वसुंधरा शाह हवेली के विशाल हॉल में बैठी थी। जब पंडित जी वहां पहुंचे, उनके हाथ में राही की कुंडली थी, जिसे वे ऐसे देख रहे थे जैसे उसमें कोई छुपा हुआ रहस्य हो। कुछ देर गहराई से निरीक्षण करने के बाद उन्होंने गंभीर स्वर में कहा, राही की कुंडली में भयंकर दोष है। अगर यह शादी हुई तो प्रेम की जान खतरे में पड़ सकती है। वसुंधरा के चेहरे का रंग उड़ गया, उसकी आंखें भय से फैल गई, जैसे आसमान में कोई अशुभ संकेत उभर आया हो। वह इस भविष्यवाणी को नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। उसके लिए परिवार का सम्मान और प्रेम की सुरक्षा सबसे ऊपर थी। इस बीच राही और प्रेम को इस आने वाले तूफान की कोई जानकारी नहीं थी। वे साथ बैठकर अपने भविष्य के सुनहरे सपने बुन रहे थे। प्रेम हंसते हुए कहता, अगर हमारी जिंदगी कोई फिल्मी होती तो अभी तक हीरो हीरोइन के किसी रोमांटिक गाने में होते। राही मुस्कुराती, लेकिन तभी अचानक खतरा आ खड़ा हुआ। एक भारी सीढ़ी प्रेम के ऊपर गिरने ही वाली थी। राही ने बिना एक पल गंवाए उसे खींच लिया और प्रेम को गिरने से बचा लिया। अगर वह कोई बॉलीवुड फिल्म होती तो बैकग्राउंड में स्लो मोशन सीन और नाटकीय संगीत बज रहा होता। प्रेम बच गया था, लेकिन वसुंधरा के मन में आशंका का बीज और गहराई से जम चुका था। वसुंधरा ने फैसला कर लिया, अब और नहीं। उसने तुरंत ख्याति से कहा, अनुपमा जोशी को अभी बुलाओ, थोड़ी देर में। अनुपमा, राही और प्रेम मंदिर में पहुंचते हैं, जहां वसुंधरा, पराग और ख्याति पहले से मौजूद थे। माहौल में गंभीरता थी। वसुंधरा ने बिना भूमिका बांधे हुए सीधे घोषणा कर दी, यह शादी नहीं हो सकती। सब चौंक गए। प्रेम ने घबराकर पूछा, क्यों, क्या हुआ? वसुंधरा ने सख्ती से जवाब दिया, पंडित जी की भविष्यवाणी गलत नहीं हो सकती। यह करने से प्रेम की जान खतरे में पड़ जाएगी। राही ने पलटकर सवाल किया, एक कुंडली हमारी पूरी जिंदगी का फैसला कैसे कर सकता है? इंसान की काबिलियत और प्यार की ताकत क्या किसी ग्रह नक्षत्र से कम है? वसुंधरा झकझोर गई, लेकिन फिर बोली, यह कुंडली तुम्हारी असली जन्मतिथि और समय पर बनी है, जो अनुपमा ने हमें दिया था। अब सबकी निगाहें अनुपमा की तरफ थी। अनुपमा के चेहरे पर असमंजस के भाव थे। फिर उसने गहरी सांस ली और कहा, वसुंधरा जी, आपको कुछ नहीं पता। राही को मैंने और अनुज ने गोद लिया था। पूरी माहौल जैसे थम गया। प्रेम के परिवार के चेहरे पर सदमे की लकीरें थी। वसुंधरा अब और ज्यादा आक्रामक हो गई। उसने गुस्से में कहा, मतलब राही का असली खानदान कौन है यह किसी को नहीं पता? अनुपमा ने शांत स्वर में कहा, राही हमारी बेटी है। हमने उसे अपने खून से नहीं, अपने प्यार और परवरिश से बड़ा किया है। लेकिन वसुंधरा के लिए यह बात स्वीकार करना आसान नहीं था। उसने सख्त लहजे में कहा, यह सिर्फ प्रेम की जिंदगी का सवाल नहीं, हमारे पूरे परिवार की इज्जत भी दांव पर लगी है। फिर उसने ऐसा शब्द कहा जिससे राही के दिल को चीर कर रख दिया। राही अनाथ है। राही ने अपने आंसू रोकते हुए कहा, अनाथ होना कोई अपराध नहीं है। मेरे माता पिता ने मुझे अपनी जान से बढ़कर प्यार दिया है। न कि पहचान उसके कर्मों से होती है, इंसान की पहचान जन्म से नहीं, उसके कर्म से होती है। प्रेम ने आगे हाथ बढ़ाकर राही का हाथ पकड़ते हुए बोला, अगर कुंडली की वजह से शादी रुक सकती है तो प्यार की वजह से क्यों नहीं हो सकती? पराग ने तंज कसते हुए कहा, प्रेम को शाह परिवार का नौकर बना दिया गया है। खाना बनाना, घर संवारना सब करता है। लेकिन प्रेम मुस्कुराया और बोला, हाँ करता हूँ। मुझे शाह परिवार में वही मिला है जो मुझे अपने घर में जो प्यार नहीं मिला। आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और मज़ेदार होने वाले हैं। आने वाले एपिसोड में देखने वाली बात यह होगी कि क्या प्रेम और राही की मंजिल एक हो पाएगी, क्या दोनों की शादी हो पाएगी, क्या वसुंधरा राजी हो पाएगी इनकी शादी के लिए। आने वाले एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाले हैं, तो प्लीज़ बने रहे सीरियल गुम अनुपमा में। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें।